प्यार से कहना धन निरंकार जी, प्यार करने आँखों धन निरंकार जी। आज उधमपुर में जहाँ ये जिक्र भी हो रहा है, ये वादियाँ इतनी खूबसूरत और ये मौसम भी इतना अच्छा, तो कैसे भक्त तो एक हमेशा फैक्टर रहे हैं इस संसार की खूबसूरती में और चार चांद लगाने का, क्योंकि भक्तों का तो मन ही इतना अच्छा होता है कि वो सिर्फ अपना छोटा सा घर गृहस्थी का दायरा नहीं, पूरे संसार के लिए परोपकारी बनते हैं। वो जो बात की एक जगह भी जो भी जिक्र हो रहा था कि भक्त जहाँ बैठ जाते हैं वो जगह ही सुनहरी हो जाती है, सुहावनी हो जाती है। कि ये तपती गर्मी में भी भक्त ठंड का काम करते हैं और ठंडी बर्फ में भी ये प्यार वाली निग, ये एक वार्मथ हार्ट की जो एक दूसरे दिल से दिल तक की ये पहुंचाते हैं। और भक्तों को ये अलग जो नज़रिया एक दृष्टिकोण मिलता है वो बाकी दुनिया के अन्य व्यक्तियों से भक्तों में अलग क्या होता है, तो वो नज़रिया इस परमात्मा का ही है कि बाकी दुनिया इस संसार को एक माया रूप देख के इसी में उलझ जाती है कि ये शरीर मिला है तो इससे परोपकार करने की बजाय इसमें अहंकार करके इसी के ही नशे में रह के एक अकड़, एक अहंकार को प्रबल करते हुए अपने काम करती है। और वहीं भक्त तो चाहे कितना भी बल हो शरीर में, अपने आप को विनम्र ही मानते हैं, चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, अपने आप से ज़्यादा पूरे संसार को श्रेष्ठ मानते हैं कि ये शरीर, ये बुद्धि, ये अक्ल जो भी दिया इस परमात्मा ने ही दिया है। तो जीते जी सारा समय इस परमात्मा के यशोगान में ही बीते, कोई भी कार्य करते समय इस परमात्मा को प्राथमिकता बनाई जाए, ये प्रायोरिटी बनाई जाए, तो वाकई ही वो कार्य सिर्फ सफल ही नहीं होता, उस कार्य में रूहानियत आ जाती है। और फिर भक्तों ने तो हमेशा एक वरदान मात्र हर किसी के आंसू ही पोंछने का काम किया है, हर किसी को खुशी देने का प्रयास रहता है। और वो खुशी सिर्फ टेम्पररी नहीं कि कोई उदास है तो कोई भक्त जाके उनको हंसी मजाक के लिए चुटकुले नहीं सुना के आ जाते। भक्त तो ये समझाते हैं कि ये खुशी के पलों ने भी जीवन में आना है और उदास करने वाले पलों ने भी आना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ का एक भागीदारी कर लो, एक ऐसी चीज़ को, इस राम रतन धन को हासिल कर लो, क्योंकि ये ऐसा धन है जिसने फिर हर किसी दुनियावी रंग को फीका कर देना है। ये दुख सुख की बात फिर एक भक्त के जीवन में नहीं रहती, क्योंकि भक्त हर समय ही इस परमात्मा में चूर रहता है। और भक्त हमेशा ये जानते हैं कि ये आत्मा का जो एक जीवन है वो एक शारीरिक जीवन से ज़्यादा है। शरीर की पीड़ा, शरीर का सुख तो कुछ समय ही रहेगा जब तक ये जीवन है, पर इस आत्मा ने कहाँ से उपज ली। एक जीते जी इस शरीर को अगर घर बनाया तो क्या फिर एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है ब्रह्म ज्ञानी की कि ये आत्मा को पहले पहचान हो इस परमात्मा की, फिर सब में ही एक परमात्मा नज़र आने लगेगा। एक हर एक के साथ प्यार, एकत्व, एक सद्भावना, एक समदृष्टि वाला नज़रिया बनेगा। फिर संसार में चैन, अमन, सुकून, अमन, एकता का एक जीता जागता नमूना ये इंसान बन जाएगा। तो भक्तों को तो हमेशा पता होता है कि
एक संसार में आए हैं तो अपने एक कर्तव्यों से भी पीछा नहीं छुड़ाना। कुछ बात अगर जहाँ कहीं परिवार का एक पालन पोषण की हो या एक स्टूडेंट हों, कुछ अन्य कारोबार करते हों, नौकरी करते हों, तो कैसे ये सब चीज़ें तो एक साधन रूप जहाँ चलता जाता है। भक्त कभी भी इस दुनिया से अपने आप को कट ऑफ नहीं करता कि हम तो 24 घंटे बस भक्ति करेंगे और कुछ कार्य अन्य नहीं करेंगे। तो भक्तों का नज़रिया अलग होता है। भक्त जानते हैं कि गृहस्थ में ही रहकर भक्ति की जा सकती है। ये सारे कर्तव्यों को जब पूरा कर रहे हैं, वो पूरा करते समय हर पल अगर हर सांस के साथ ही इस परमात्मा का एहसास हो तो कोई अलग समय निर्धारित नहीं करना पड़ेगा इस भक्ति को करने के लिए। हर सांस के साथ ही ये सुमिरन हो सकता है, ये भक्ति हो सकती है। किस तरह संतों ने युगों युगों से यही सिखाया कि इस सच्चाई, इस सत्य, इस निराकार, इस परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, ताकि फिर और चीज़ें जो अपना प्रभाव छोड़ती हैं वो प्रभाव तो बस एक पल अगर छोड़ा भी तो अगले पल वो प्रभाव उतर जाते हैं। ये भक्ति का पक्का रंग जिस पे चढ़ता है वो फिर हर समय इस सत्य के साथ जुड़ गए। और ये ऐसा सत्य जो समय के साथ बदलता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, कम ज़्यादा नहीं होता, ये हर समय हर जगह पूर्णता से ही रहता है। तो जब इसकी समझ आ गई तो जीवन का हर पल फिर एक मुबारक पल बन जाता है। बहुत ही जीवन में फिर जो आत्मा की तड़प थी वो जीते जी समझ जाती है कि जब तक इस शरीर में है, इस शरीर से एक परोपकारी काम ही लेना है। सिर्फ एक अपने एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं हर काम करना, एक संसार पूरे के लिए अपना योगदान देना है। तो फिर ये जिस समय भी, क्योंकि इन श्वासों का तो पता नहीं, किसी की बाल अवस्था में ही चली जाती हैं, किसी की जवानी में, किसी बुढ़ापे में, तो ये कार्य टालना नहीं है कि कब प्रभु परमात्मा की पहचान जिस समय कर सके, जो अभी भी एक पल है इसमें में भी किया जा सकता है। और ये काम अगर टाल देंगे तो जो मुख्य उद्देश्य इस मानवीय योनि का कि अपनी असली पहचान करनी है, और असली पहचान तभी संभव है जब प्रभु परमात्मा की पहचान हो, क्योंकि ये आत्मा इसी का अंश है जो हर एक में है। तो किस तरह फिर जीने के बाद जब भी श्वास खत्म हो तो इस आत्मा ने कहाँ जाना है उसको पता हो, और यही मुक्ति होती है। हर एक वेद में ये सैल्वेशन, मुक्ति की बात करी जाती है, और वो सिर्फ बात ही नहीं, उसको पाने का ज़रिया हर ग्रंथ बताता है कि किस तरह इस पूर्ण सच्चाई, इस निराकार के साथ जुड़कर इस आत्मा को जब परमात्मा का बोध हो जाए तो ही प्राप्त कर सकते हैं। और भक्त तो फिर जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं, और जीने के बाद भी ये मुक्ति हासिल होती है, इस आत्मा की भटकन दूर हो जाती है। वरना ये आत्मा तो अगर जैसे उदाहरण के साथ बात समझें तो अगर एक पानी के ग्लास हो तो वो पानी उस समय उस ग्लास की शेप का है, उसका वो आकार वैसा है, तो उस पानी ने अपने आप को ग्लास समझ लिया। और वही पानी जब किसी बोतल में डाल दिया जाए तो वो पानी ने अपना एक आकार बोतल जैसा अपने आप को बोतल मान लिया। तो उसी तरह अगर देखें कि आत्मा पहले तो ये कोई भी योनि में कभी कुत्ता, कभी कुछ भी जानवर, कभी पेड़,
कभी ऐसे बदलते हुए हर एक में अपने आप को वही सच्चाई मान बैठी, जबकि ये तो सिर्फ शरीर मात्र एक रहा और अब मनुष्य के शरीर में जो हैं वो अपने आप को फिर ये ही तन मान रहे हैं, ये मनुष्य के मन को ही मन मान रहे हैं, जबकि इस आत्मा का तो ये असली पहचान ही ये परमात्मा है। तो वो पानी को अपने आप उस पात्र, उस शरीर तक नहीं सीमित रखना। इस पानी की असली पहचान तो ये सागर, ये जिसकी सीमा इतना विशाल है, ये तो उसी तरह ये आत्मा इस ना कभी खत्म होने वाली सच्चाई का हिस्सा है। अपने आप को छोटे दायरे में ये समझ के फिर तड़पती है, फिर इस आत्मा को भुलेखे हो जाते हैं, भ्रांति हो जाती है, अंधविश्वासों में पड़ जाती है। तो तभी भक्त हमेशा समझाते हैं कि इस आत्मा का जीते जी एक बंधन मुक्त हो सकता है और वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता है। तो इसलिए आज भी सत्संग में जो बार बार संत समझाते गए कि एक इंसान तो अच्छा बनना ही है, क्योंकि इंसान के शरीर में है तो वो एक्सपेक्टेशन भी इंसानिय गुणों की होनी है, पर ये गुण कुछ सीखे सिखाए गुण ना हो। ये तो जीते जी हर श्वास में अच्छाई करने का इस शरीर से काम ले पाएंगे, जब ये शरीर, ये आत्मा परोपकार में लगी हो, इस निराकार के रंग में रंगी हो, इसके साथ जुड़ी हो, तो कैसे अपने जीवन में हर समय वो आनंद की अवस्था प्राप्त करनी संभव हो जाती है, जब मन से हर समय इस दातार का सुमिरन चल रहा हो, दिल इसी के साथ, इसी के एहसास में टिका हो। ये इच्छा हर समय कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग मिल पाए, संतों के वचनों को सुना जाए, वो बात जो भी सत्संग में सीखी उसको अपने जीवन में लागू करके इस निराकार के साथ जुड़ा जाए, और सेवा फिर हर समय की बन जाती है, जब कभी भी एक दिल से इस निराकार के साथ जुड़कर वो भाव आए कि पूरा संसार अपना है, किसी से नफरत नहीं करनी, हर किसी के लिए जिस तरह भी जो भी कंट्रीब्यूशन कर पाएँ उसको एक समर्पित भाव से कि दिल इस दातार पे ही आधारित कि मैं करने वाला अब हट गया, जो कर रहा है दातार है, सिर्फ एक साधन अगर मेरा शरीर बना तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं, ये तो एक समर्पित मन की कुछ ना करने का एक, अगर अब हमारे ऊपर है तो कुछ करने के काबिल नहीं है, और ये दातार, ये परमात्मा ही करवा रहा है तो कुछ हो रहा है। तो जब ऐसे भाव होते हैं तो फिर ये सेवा भी एक पूर्णता से की जा सकती है, एक सही उद्देश्य से की जाती है। तो दातार कृपा करे कि हर किसी के जीवन में जहाँ सिर्फ ये परमात्मा का वास और गहरा और प्रबल होता जाए, वहीं सेवा, सिमरन और सत्संग का पहलू कि अपने मन को ये सब अंधविश्वासों से, भरम भुलेकों से हटा के सिर्फ और सिर्फ जब इस सच्चाई से जोड़ते हैं तो सब भ्रांतियाँ मिट जाती हैं। सब कुछ अब जैसे सूरज होता है ये पता होता है, तो उसकी पहचान यही कि सूरज की रोशनी से सब कुछ साफ साफ दिखता है, और अंधेरा होते ही हमें कुछ साफ नहीं नज़र आता। उसी तरह ये जो हर समय रहने वाला सूरज है, ये सच्चाई जब इसके साथ जुड़ गए तो ये आत्मा को भी अब सब कुछ साफ साफ दिखता है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।